Hello everyone and welcome to the channel of Learning with One. So students, today in this video we will learn chapter 2 A Snake Charmer Story. आज हम A Snake Charmer Story करने वाले हैं. So मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, if you are new to the channel make sure to subscribe the channel. और अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते और आपका व्यूज़ कमेंट्स ये सब अच्छा आता है तो हो सके लर्निंग विद वन से आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सके. सो बी रेडी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आई एम आर्यनाथ. मैं आर्यनाथ हूँ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. मैं ऐसा कुछ स्पेशल करता हूँ. कौन बोल रहा है? आर्यनाथ बोल रहा है. मैं ऐसा कुछ स्पेशल कर सकता हूँ, मुझे पक्का पता है कि जो आप नहीं कर सकते हैं. डू यू नो वॉट? क्या आपको पता है क्या? आई कैन प्ले द बीन. मैं बीन से प्ले कर सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज. तुम सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाओगे. यस आई कैन मेक अ स्नेक डांस. हाँ, मैं स्नेक डांस बना सकता हूँ बाय प्लेइंग द बीन प्ले करके. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. मैंने ये आर्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स से सीखा हुआ है. वी आर पीपल आर नोन एज कालबेलियस. हो सके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कालबेलियस किसको कहते हैं, तो कालबेलियस सपेरास को कहते हैं जो स्नेक डांस दिखाते हैं. माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी. हो सके ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्यनाथ के ग्रैंडफादर कौन थे. रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल. रोशन नाथ जी जो हमारे एक कालबेलिया है, वो इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस थे. He could easily catch many poisonous snake. वो इजीली सारे जहरीले सांप कैच कर पाते थे. He tells me many stories about his past. उनके पास्ट में उन्होंने बहुत सारी स्टोरी बनाई है. Come listen the story. चलो इनकी स्टोरी सुनते हैं. हम आगे चैप्टर में बढ़ तो जाएंगे, पर नीचे कुछ लिखा है और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी बनी है. इस डिज़ाइन के आई थिंक अंतर्गत होगा नाग घूमपन. ये क्या है? नाग घूमपन. डिजाइन ऑफ काइंड आर रंगोली आर यूज्ड इन. अच्छा, हमने जो अभी पिक्चर देखी थी ना, वेट, ये जो पिक्चर देखी थी ना, ये है नाग घूमपन. ये एक रंगोली है. ये एक एम्ब्रॉयडरी है एंड एज वॉल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. ये नाग घूमपन कहाँ यूज हो जाती है? डेकोरेशन सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडियन में. ऐसी कुछ रहती है. ये आपका स्नेक होता है. ये एक पजल टाइप का रहता है. यहाँ से गया आपका, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ. आई थिंक इस पजल को आप ही सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दादाजी remembers. दादाजी की चाहत. From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been सपेरास. मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर यानी आर्यनाथ के जो दादाजी हैं, उसके दादाजी, आर्यनाथ के दादाजी वी आर ऑलवेज बीन सपेरास. हम सपेरास जाने जाते थे. स्नेक चार्मर्स, जिसे हम स्नेक चार्मर्स कहते हैं. स्नेक हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. स्नेक्स जो थे, अब दादाजी बता रहे हैं, स्नेक्स जो थे वो हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे. वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरी इन अ बैम्बू बास्केट. बैम्बू बास्केट में वो कहते थे कि हम एक विलेज से दूसरे विलेज बैम्बू बास्केट में ले जाते थे कि उनको एयर भी मिलती रहे और वो थोड़े से ठीक भी रहे. Whenever we stop in a village, a crowd gather around. We would take a snake from our basket. जब भी हम अपना शो जो रहता था स्नेक का वो दिखाना चाहते थे, बहुत सारे लोग आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो टीवी, फ़ोन ये सब तो था ही नहीं.
सो उन्हें स्नेक्स बास्केट से लेके डांस दिखाते थे. इवन आफ्टर शो के बाद पीपल वुड स्टे ऑन. पीपल वहीं रहते थे. दे न्यू, उन्हें पता है दैट इन आवर टिन बॉक्स, हमारे टिन के बॉक्स में देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन. उधर बहुत सारी टाइप की मेडिसिन है. फ्रॉम प्लांट्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब जैसे एक विलेज से दूसरे विलेज में जाके उन्हें बहुत सारे जंगल पार करने पड़ते थे, तो उसी जंगल में वो बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा कर लेते थे. पहले आपको पता है मेडिसिन वगैरह नहीं रहती थी और गांव के लोग तो उसे यूज़ नहीं करते थे. आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ हो जाती थी. आई फेल्ट नाइस दैट आई वुड, आई थिंक मैंने बहुत सारा लेफ्ट कर दिया. I had learned all of these from my grandfather. ये सब मैंने अपने grandfather से सीखा है. दादाजी कहते हैं I feel nice that I could help people with my medicine, even doctor, hospital far off. मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, क्योंकि देखिए गांव से डॉक्टर्स, एक अच्छी डॉक्टर की कंपनी मिलना बहुत दूर रहती है. इन रिटर्न पीपल गिव सम मनी एंड फूड. अब जैसे वो उनकी हेल्प करते थे तो हमारा भी फर्ज बनता है उनको कुछ देना. तो वो कुछ मनी दे देते थे या फिर फूड ग्रेन्स, कुछ अनाज दे देते थे. इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ. इस तरह हम अपनी लाइफ मैनेज कर रहे थे. समटाइम्स आई वुड कॉल टू प्लेस वेयर समवन बिटन अ स्नेक. कभी कभी तो मैं उधर भी बुलाया जाता था जब कोई स्नेक को काट लेता था. From the mark of the bite, I find what snake had bitten the person. अब देखिए सबके बाइट अलग अलग होते हैं, तो वो उनके बाइट से जान लेते थे कि कौन से पर्सन को किसने बाइट करा है. बट आई वॉज नॉट ऑलवेज इन अ टाइम टू हेल्प. पर हमेशा मैं टाइम पे नहीं आता था. एज यू नो, कि आपको पता है सम स्नेक्स बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. इसे अंडरलाइन कर दीजिए, हो सके वर्कशीट में आए या फिर क्विज में. आई थिंक क्विज तो नहीं होती आपकी, वर्कशीट में आए तो आप इसे कर दीजिए, हो सके पेपर में आ जाए. ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है. अगर कोई स्नेक काट ले तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. पर ज़्यादातर स्नेक्स पॉइजनस रहते हैं क्या? नहीं. समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स को रनिंग फ्रॉम स्नेक आई विल कैच द स्नेक. जब फार्मर स्नेक चिल्ला के आते हैं तो मैं उन स्नेक्स को पकड़ लेता हूँ. After all, catching snake are something I had been since my childhood. After all, मैं स्नेक्स जब से पकड़ रहा हूँ मेरे बचपने से, मतलब जो दादाजी हैं वो अपने बचपने से पकड़ रहे हैं. ओह, those were good days. ओह, वो कितने अच्छे दिन थे. We could help a lot of people in many ways. हमने बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग तरह से मदद करी थी. We also entertained them. हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे. It was not like today when everyone watched TV for entertainment. अब जैसे वो सब एंटरटेन करते थे, पर आजकल की तरह नहीं जब एंटरटेनमेंट से के लिए सब लोग टीवी देखें. When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने सिखाया कि उनकी poisonous teeth कैसे निकाले. He also taught how to close the tube of the poisonous snake of the mouth. और उन्होंने मुझे ये भी बताया जो उनकी poisonous tube थी उस स्नेक की माउथ से कैसे निकाले. Now it's from some question and answers. Are you ready? 3, 2, 1, start. Have you ever seen a snake? And have you ever seen anyone playing a bean? क्या आपने देखा है? तो ये तो आपके लिए है. अगर आपने किसी ने देखा हो तो yes लिखिए या फिर no लिखिए. कहाँ लिखा है तो आप खुद से लिखेंगे. Have you ever seen a snake? Now, have you ever been a snake? आपने देखा है? अगर देखा है तो yes लिखिए या फिर no लिखिए. Were you scared by it? क्या आप scared हुए हो? Of course scared हुए होंगे अगर आपने देखा है. ये सारे क्वेश्चन आपके लिए है. So, do you think that every snake are poisonous? क्या हर snake poisonous होता है? Answer is no. हर snakes poisonous नहीं होते. No. यहाँ पे लिख दीजिए I. 2 मिनट इसका. So the answer will be no, I don't think all snakes are poisonous.
इन चैप्टर 1, अब यहाँ पे चैप्टर 1 की बात आ गई है, सो आप खुद करेंगे। What can we do? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, your father used to travel with me since he was a young child. आर्यनाथ, तुम्हारे जो फादर हैं वो मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करते थे जब वो छोटे थे। He learned play the bean without being taught. किसी को सिखाए बिना ही, जैसे आप कुछ बिना चीज़ें सीखे ही सीख जाते हैं, वैसे वो आर्यनाथ के जो फादर थे उन्हें बिना सिखाए ही वो सीख गए थे कि बीन कैसे प्ले करते हैं। These days it is difficult. आजकल ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि गवर्नमेंट में देखिए लॉ बन गया है, कोई नहीं रखता वरना आपके साथ में एक्शन लिया जाएगा। Now the government had made a law. आज गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है दैट नो वन कैच एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। कोई भी उन्हें नहीं रख सकता, कोई भी उन्हें कैच नहीं कर सकता है और रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन इन हाई प्राइस। कुछ क्या करते हैं लोग कि एनिमल्स को किल कर देते हैं और फिर उसकी जो स्किन्स होती है उनको हाई ज़्यादा दामों में बेचते हैं। सो दे मेड लॉ अगेंस्ट दिस। तो गवर्नमेंट ने देखिए लॉ बना दिया है। नाउ विथ हिज लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। पर इस लॉ के अंतर्गत हम अपना लाइवलीहुड नहीं दे सकते। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स। हम कोई भी स्नेक्स नहीं मारते हैं। एंड सोल्ड देयर स्किन, ना उनकी स्किन सोल्ड करते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन द बैड कंडीशन। लोग कहते हैं कि हम उनको ना बैड कंडीशन में रखते हैं। If we want to, we could not earn a lot of money by killing snakes. अगर हम ऐसा करते तो फिर तो हमारे पास बहुत पैसा हो जाता स्नेक्स को मार मार कर। But we would never do that. पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। Snakes are our treasure. Snakes हमारे खजाना है। That we on from a one generation to another. हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यही करते आ रहे हैं। जनरेशन नाउ, yes, where are we? To another. We can even give snakes to our daughter when they are married. हम स्नेक्स को गिफ्ट करती हैं जब हमारी बेटियां की शादी हो जाती है। इन आर कालबेलिया डांस, हमारे कालबेलिया डांस में। वी ऑल्सो हैव द मूवमेंट सिमिलर, हमारी भी मूवमेंट सिमिलर रहती है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ योरसेल्फ। आर्यनाथ, अब तुम्हें अपनी लाइफ खुद से डिफरेंट करनी होगी। यू हैव गॉट अप योर फादर गिविंग ऑफ योर बीन। आपके फादर से आपको जो ये बीन का टैलेंट मिला है उसे आपको यूज़ करना। यू एंड योर कज़न फ्रॉम बीन पार्टी टू एंटरटेन पीपल। तुम्हारे और तुम्हारे कज़न जो हैं ये पार्टी में एंटरटेन करने के लिए रहते हैं आपके लिए। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स फ्रॉम योर एल्डर्स। पर ये नॉलेज को प्लीज़ वेस्ट मत करो और इसे अपने एल्डर्स और चिल्ड्रन से शेयर करो। Who will live in towns and cities, जो टाउन और सिटी में रहते हैं। सॉरी, यहाँ से स्किप होता है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से उन्हें करो जो सिटी और टाउन्स में रहते हैं। टेल देम दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक। उन्हें कहो कि उन्हें स्नेक से डरना नहीं है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उनको पॉइजनस स्नेक्स को रिकॉग्नाइज करना है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। और बताना है कि स्नेक्स कैसे फ्रेंड रहते हैं फार्मर्स के। दे ईट रैट्स इफ फील अदरवाइज रैट कुड ईट इट। इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। रैट्स, दे ईट रैट्स, वो रैट्स खाते हैं इन फील्ड में जो मिलते हैं। अदरवाइज रैट क्या करेंगे, सारी क्रॉप को खा लेंगे। नाउ यू टेल आ स्टोरी। अब तुम अपनी स्टोरी बनाना एंड ऑल्सो न्यू स्टोरी, और अपनी नई स्टोरी बना के ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ की, टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये आपकी बीन पार्टी है और इसमें क्या यूज होता है, बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, अदर इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ लॉकी।
ये क्या यूज होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे, हो सके क्वेश्चन है। बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। और ये है आपका कालबेलिया डांस। कालबेलिया जैसी मूवमेंट होती है, स्नेक जैसी। ओके, राइट। लिखिए, हैव यू एवर सीन अ स्नेक? क्या आपने कभी स्नेक देखा है? बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, जो एंटरटेनमेंट यूज होते हैं। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? सो आपको ही लिखना है कि कहाँ और कहाँ, कौन सा शो देखा है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन शो, ये आपको खुद से लिखना है। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल। आप इमेजिन करो कि आप एक एनिमल हो इन अ केज, जो एक पिंजरे में बंद है। थिंक हाउ वुड यू फील? सोचो कि आपको कैसा लगेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं तब डरूंगा जब, व्हेन अ रिंग मास्टर टीस मी, जब, सॉरी रिंग मास्टर नहीं लिखते हैं, अ ट्रेनर बीट मी, बीट और ट्रीट मी, sorry, beat me, only beat me. When trainer beat me, मैं तब डरूंगा जब मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे मारेगा। I wish I, मैं विश करता हूँ, I go away from the cave, from away the cave, जो मेरी जो केज है मैं उससे बाहर चले जाऊं। I am sad when, मैं जब सैड होऊंगा तब। ट्रेनर बीट मी, ट्रेनर जब मुझे बीट करेगा। आई हैड चांस, आई वुड, अगर मेरे को चांस मिले, आई वुड गो अवे द केज। आई डू नॉट लाइक व्हेन ऑल सी माई एंटरटेनमेंट। देखिए ये लायन कितना सैड है। अगर आप इसकी जगह होते तो आप भी ऑब्वियसली इतना सैड होते। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए ये आपकी बुक का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसे लर्न नहीं करा तो आपकी बुक में कुछ मतलब नहीं रहेगा। डू यू नो, क्या आपको पता है, ऑफ मेनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन कंट्री। देखिए अपने कंट्री में बहुत टाइप के स्नैक्स आता है, बट ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। पर उसमें से सिर्फ 4 टाइप के स्नैक्स पॉइजनस होते हैं। दे आर, वो कौन होते हैं? कोबरा, कॉमन क्रेट, रूसल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर। रूसल वाइपर को हम डुबोया भी कहते हैं और सॉ-स्केल्ड वाइपर को भी हम अफाई कहते हैं। कौन कौन सा लेकिन आपके पॉइजनस रहते हैं वर्कशीट में दिखा दिया जाएगा। First is cobra, common crate, rustle viper and saw-scaled viper. A snake has 2 hollow teeth, fangs. Snake को 2 hollow teeth होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? Fangs. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. जब वो bite करता है तो जैसे समझ लीजिए आपका हैंड है, मैं अपना हैंड ड्रॉ करती हूँ। अरे तो चल ही नहीं रहा, फिर इमेजिनेटिव ही बना लेती हूँ। समझिए ये आपका हैंड है और आपके हैंड में यहाँ बाइट कर दिया तो यहाँ पे तो क्या होगा? पॉइंट बन जाएंगे, और फिर इस पॉइंट के अंदर आपके इसमें जो है जहर भरेगा पर्सन्स बॉडी, और उसको हम क्या कहते हैं? फैंग्स। देयर इज अ मेडिसिन फ्रॉम स्नेक बाइट, और स्नेक बाइट की मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जैसे आपको पता है लोहे को लोहा काटता है, वैसे स्नेक का जो वो उनका दवाई रहता है वो उनका स्नेक पॉइजन से बनता है कि वो फिर जी सके, और ये सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे रहता है। लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। एनिमल्स की तरह स्नेक चार्मर की तरह और कौन से एनिमल और कौन से लोग हैं जो एनिमल में डिपेंड रहते हैं? सो फर्स्ट इज मिल्कमैन।
मिल्कमैन अपनी काऊ पे डिपेंड रहता है, काऊ नहीं तो मिल्क नहीं, मिल्क नहीं तो बिजनेस नहीं। एंड फार्मर्स वो अपनी क्रॉप्स में ही सॉरी एनिमल्स का पूछा गया है ना। मिल्कमैन एंड स्नेक चार्मर्स, सॉरी स्नेक चार्मर्स तो हो गया है। यस योर जू एनिमल्स नहीं, जू नहीं तो एनिमल्स नहीं, एनिमल्स नहीं तो जू में कोई बिजनेस नहीं। और दो आप और बताएंगे, सर्वे पीपल हु कीप द एनिमल्स। अब आपको सर्वे करना है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। और ये हो गया हमारे एंडिंग ऑफ द चैप्टर। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो if also very thanks for watching. Thank you, very thank you to all.